वन्दे मसीह ज्योति रूपा। वन्दे वन्दे मसीह ज्योति रूपा। वन्दे 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 मसीह ज्योति रूपा। वन्दे 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 मसीह ज्योति रूपा। चालीसा काल प्रभु के साथ इस श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। 40 दिन हम प्रभु के वचन को मनन कर रहे हैं और हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक सुधार, एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है, सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है? क्या प्रभु हमारे आंसुओं को देखता है? हमारे विपत्ति के दिन कब समाप्त हो जाएंगे? प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा ही एक किरदार हम पुरानी विधान में देख सकते हैं। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 5 में। यहाँ पर राजा हिजकिय्याह बहुत बीमार है और प्रभु का नबी उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, राजा तुम्हारी अभी मृत्यु होने वाली है, तुम अपने घराने को संभाल लो। जैसे ही नबी वहां से निकलता है, हिजकिय्याह किसी भी व्यक्ति के पास दौड़कर नहीं जाता, बल्कि दीवार की ओर मुड़कर प्रभु के सामने रोने लगता है। वो प्रभु के सामने प्रार्थना करने लगता है। वचन हमें सिखाता है, जैसे ही नबी यशायाह प्रांगण तक पहुंचता है तो प्रभु की आवाज उस तक पहुंचती है और उससे कहता है, पुनः लौट जाओ मेरे दास हिजकिय्याह के पास। वहां पर प्रभु का संदेश राजा को मिलता है। आइए हम वचन पढ़ें। मेरी प्रजा के शासक हिजकिय्याह के पास लौट जाओ और उससे कहो, तुम्हारे पूर्वज दाऊद का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। देखो मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा और तुम तीसरे दिन ईश्वर के मंदिर जाओगे। यहाँ पर जो राजा रो रहा था, आंसू बहा रहा था, उस राजा से प्रभु कहता है, राजा मैंने तेरी आंसुओं को देखा है, मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। हमारे आंसुओं को प्रभु देखता है, हमारे आंसुओं को प्रभु एक कुप्पी में जमा भी करता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 56 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। यहाँ पर लिखा है कि विपत्तियों का विवरण और आंसुओं का लेखा। अगर हम दूसरे वर्जन्स में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, तेरे आंसुओं को मैं कुप्पी में जमा कर दूंगा। यानी हमारे आंसुओं को देखने वाला, हमारे दुख को समझने वाला। पुरानी विधान में और एक इंसान को हम देख सकते हैं जो बहुत हताश थी, दुखी थी, और प्रभु उसके आंसुओं को देखता है। तोबित की बहू सारा जो अपने घर में अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रो रही थी, और उसी समय तोबित भी अपने घर में बैठकर रो रहा था। उन दोनों की प्रार्थनाओं को संत राफेल प्रभु के सामने रखता है और उनसे प्रभु कहते हैं, उस परिवार में जाकर उनकी मदद करो। हमारे आंसुओं को देखने वाला एक ईश्वर हमारे साथ है। जब हमें लगता है कि कोई मेरे दुख को जानता नहीं, कोई मेरे दुख को समझ नहीं सकता, रात के अंधेरे में जब तकिए में मुंह छिपाकर हम रोते हैं, तो हमारे आंसुओं को देखने वाला, उसे कुप्पी में जमा करने वाला एक ईश्वर हमारे साथ है। तो हम हताश ना होए, निराश ना होए, बल्कि अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, आप हमारे लिए इस रोटी में उपस्थित है, इस परम प्रसाद में आप हमें देखते हैं, आप हमें समझते हैं, हमारी आह को सुनते हो। प्यारे प्रभु, हमारे जीवन की आंसुओं को, वेदनाओं को, जहाँ पर कोई हमें समझता नहीं, उन पलों को प्रभु हम आपके पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। आपके हृदय से बह निकले उस पवित्र जल और लहू से
हमें शुद्ध कीजिए, हमारी आत्मा को दिलासा दीजिए, ताकि हम जीवन के हर क्षण आपसे जुड़े रहें। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु के मीठे नाम पर, आमीन।